जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त भाई राही सर, राही जीएस सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पिछले क्लास में हम लोग आपको कम समय में पाचन तंत्र बताया था। एक बात मैं बता दूं कि आपको अगर डिटेल पढ़ना है, एक एक करके लिख के पढ़ाता हूं, तो आप मेरे एप्लीकेशन पर आइए। और अगर फास्ट डिवीजन चाहते हैं तो मैं इस प्रकार से करूंगा, कंकाल चर्चा करूंगा। क्या चर्चा करूंगा? कंकाल। कंकाल क्या होता है? तो हड्डी उपास्थि जो है हमारे शरीर में एक ढांचा तैयार करता है, उसको क्या कहते हैं? कंकाल कहते हैं। और कंकाल तंत्र जो होते हैं हमारे शरीर में दो प्रकार के होते हैं, एक बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल। शरीर के अगर बाहर में है कंकाल, अस्थि उपास्थि लिगामेंट सब बाहर में हो तो कहेंगे बाह्य कंकाल, और शरीर के अंदर हो तो कहेंगे आंतरिक कंकाल। जैसे केकड़ा में बाह्य कंकाल होता है ना, तिलचट्टा में बाह्य कंकाल होता है, कछुआ में बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल दोनों होता है, मनुष्य में आंतरिक कंकाल होता है, गाय भैंस घोड़ा गधा में क्या होता है? आंतरिक कंकाल होता है। ये जो है शरीर के बाहर होता है, शरीर के अंदर होता है। ये जो है ना बाह्य कंकाल जो है मध्य तथा बाह्य चर्म द्वारा बनता है, लेकिन आंतरिक कंकाल जो है मध्य चर्म द्वारा बनता है। और दोनों का काम जो है शरीर को सुरक्षा प्रदान करना होता है। ये जो है इसके मांसपेशियां अंदर होता है, इसमें कंकाल के अंदर मांसपेशियां होता है, और इसमें जो है आंतरिक वाला में कंकाल के बाहर मांसपेशियां होता है। इसमें हम लोग कंकाल में हम लोग पढ़ेंगे अस्थि उपास्थि, लिगामेंट पढ़ेंगे, टेंडन पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले उपास्थि बताते हैं। ये मुलायम होता है जो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट इसमें नहीं पाया जाता है। कान में, नाक में, कंठ में कार्टिलेज, कार्टिलेज मतलब उपास्थियां पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे अस्थि। अस्थि क्या होता है? तो ये खनिज लवण कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। ये कठोर तथा मजबूत होता है। हड्डी एक प्रकार के संयोजी उत्तक है। बड़ी हड्डी के बीच में खोखला होता है जिसको गुहा कहते हैं, और उसमें जो द्रव होता है उसको अस्थि मज्जा कहते हैं। इसमें क्या होता है? अस्थि मज्जा में क्या होता है? रुधिर का निर्माण होता है। लाल वाला में आरबीसी का, पीला वाला में डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। और हड्डी में होने वाले रोग के ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी, है ना। अब यहां से विटामिन डी के कमी से रिकेट्स होता है और ऑस्टियोमलेशिया होता है। हड्डी के निर्माण को ऑस्टियोजेनेसिस कहते हैं, है ना। और हड्डी में कोशिका जो होते हैं ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोसाइट, तीन प्रकार के कोशिका होते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोसाइट होता है। बच्चों में हड्डियों की संख्या कितना होता है? 300 होता है। और वयस्क में हड्डियों की संख्या कितना होता है? 206 होता है। शरीर में यह शरीर काम क्या है? तो शरीर का ढांचा तैयार करता है, रुधिर का निर्माण करता है, कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है, गति प्रदान करता है ना, मजबूती प्रदान करता है। उसके बाद में आगे बढ़े तो कंकाल यानी हड्डी जो है 206 होता है। 206 हड्डी को दो भागों में बांटा गया है। भाग ए में अक्षीय और दूसरा में क्या है? उपांगीय, है ना। अक्षीय वाला हड्डी अच्छी ना बोले रहा है 80, अच्छी बताओ 80। तो अच्छी वाला में कितना हो जाएगा? 80। उपांगी वाला में कितना हो जाएगा? 126। 80 में इस 80 को भी तीन भाग में बांटते हैं। खोपड़ी में 29, बच्छ गुहा में कितना? 25, और रीढ़ की हड्डी, रीढ़ मतलब पीछे वाला जो रीढ़ की हड्डी होता है उसमें 26। और ये उपांगीय को भी तीन भाग में, अग्रपाद मतलब हाथ में 60, 30 इसमें, पश्च में पैर में कितना? 60। और मेखला जो जोड़ता है, अच्छी उपांगी जोड़ता है, मेखला में कितना? 6 होता है। अब देखता है खोपड़ी में, तो खोपड़ी में 29 होता है, लेकिन खोपड़ी में कहेगा तो 29, और कपाल में कहेगा तो 8, कपाल में 8 कहेगा। चेहरा में कितना? 14, चेहरा में 14, और कान में कितना कहेगा? 6। तीन इसमें कौन कौन होता है? मेलियस, इनकस, स्टेपिज। सबसे छोटा हड्डी होता है स्टेपिज। और एक होता है गला के हड्डी। गला के हड्डी में एक होता है जिसको कहते हैं हयोइड बोन। क्या कहते हैं? हयोइड बोन कहते हैं। अब देखिएगा एक होता है बच्छ गुहा। क्या होता है? बच्छ गुहा। बच्छ गुहा में कितना होता है भाई? 25। तो 25 में रीब मतलब पसलियां कितना होता है? 12 जोड़ी होता है। और छाती में एक होता है। छाती वाली हड्डी को क्या कहते हैं? अस्टर्नम कहते हैं। छाती वाला हड्डी को क्या कहते हैं? अस्टर्नम। रीब जो है 1 से लेकर 7 तक जो रीब होता है उसको सत रीब कहते हैं, सत पसलियां कहते हैं। और 8 से 9, 10 को कहते हैं असत पसलियां। और 11, 12 वाला जो होता है वो होता है फ्लोटिंग रीब। क्या होता है? फ्लोटिंग पसलियां। आगे बढ़े तो हम लोग रीढ़ पढ़ेंगे। तीसरा, रीढ़ में
कितना होता है 26, लेकिन बच्चों में 33 हो जाए। रीढ़ मतलब ई वाला रीढ़ जो होता है, ई वाला गया है जो, तो रीढ़ में 1 से लेकर 7 तक जो होता है सर्वाइकल कहते हैं, यानी गर्दन की हड्डी। सर्वाइकल मतलब गर्दन की हड्डी। 8 से 19 तक जो होता है थोरेसिक होता है। क्या होता है? थोरेसिक। 8 से 9 क्या होता है? थोरेसिक। और 20 से लेके 24 तक के, 20 से लेके कहां तक? 24 तक क्या होता है? लंबर। 8 से 19 तक थोरेसिक, 20 से लेके 24 लंबर। लंबर को ही कहते हैं कट्टी। क्या कहते हैं? कट्टी। और 25 वाला को कहते हैं सैक्रम। बोलिए 25 वाला को सैक्रम, और 26 वाला को कहेंगे कोक्सिकस। बोलिए 26 वाला को कोक्सिकस। तो बोलिए ऊपर से सर्वाइकल, थोरेसिक, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रम, कोक्सक। तो आपको 1 से 7 तक के आपको मिल जाएगा कोची? सर्वाइकल यानी गर्दन की हड्डी। और 8 से लेके 19 तक के क्या हो जाएगा? 19 तक हो जाएगा थोरेसिक, और 20 से लेके 24 तक हो जाएगा लंबर। 25 वाला को बोलेंगे सैक्रम, 26 वाला को बोलेंगे कोक्सिकस। ये टोटल हो गया। रीड करिए। अगला पढ़ेंगे हम लोग अच्छी वाला का हम लोग पढ़ लिए 3 भाग में, है ना। पहला हो गया खोपड़ी। खोपड़ी में कपाल, चेहरा और कान और गला, इस 4 भाग में बांटल है। फिर पढ़े बछगुआ। बछगुआ में पसली और स्टर्नम। फिर पढ़े हम लोग रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी में कितने भाग में? 4 भाग में। पहला तो हो जाएगा सर्वाइकल, सर्वाइकल के बाद हो जाएगा थोरेसिक, थोरेसिक के बाद हो जाएगा लंबर, लंबर के बाद हो जाएगा सैक्रम, और सैक्रम के बाद में लास्ट में कोक्सिकस, है ना। 1 से 7 तक हो जाएगा सर्वाइकल, 8 से 12 तक, 8 से 12 नहीं, 8 से 19 तक हो जाएगा थोरेसिक, और 20 से 24 तक हो जाएगा लंबर, और 25 वाला को कहेंगे सैक्रम, 26 वाला को कहेंगे कोक्सिकस। अब आ जाते हैं उपांगीय वाला। उपांगीय में 126, ये बड़ी आसान है। सबसे आसान है कैसे कि 60 को अग्रपाद में, 60 को हाथ में, 60 को पैर में, 60 60 120 को, और 6 को हो जाएगा मेखला। मेखला क्या होता है उसका भी चर्चा मैं करूंगा। अग्रपाद मतलब 60, 30 को दायां हाथ में, 30 को बायां हाथ में। तो ह्यूमरस रेडियस अल्ना, बोलिए ह्यूमरस रेडियस अल्ना। कार्पल मेटाकार्पल, जैसे हम यहां पर बताते हैं कि पहले आप जन्म लिए तो आपका नाम रखा है चिंटू कुमार, पिंटू कुमार, महेश कुमार, है ना, चंदन कुमार, इस तरीके से आपका नाम रखा है। बात समझ रहे? लेकिन जब आप डिग्री ले लिए तो डॉक्टर चिंटू कुमार, डॉक्टर चंदन कुमार, डॉक्टर दीपू कुमार, इस तरीके से आपका नाम रखाएगा। तो डॉक्टर, इंजीनियर या प्रोफेसर जब होइएगा तो आपको बाद में लगेगा। तो पहले क्या हो जाएगा? कार्पल, तब मेटाकार्पल। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है लोग को। पहले कार्पल, मेटाकार्पल। ह्यूमरस 1, ह्यूमरस रेडियस 1, ह्यूमरस रेडियस 1, अल्ना 1, अल्ना के बाद कार्पल, कार्पल में कितना? 8, मेटाकार्पल 5, और फ्लेंजिज 14, फ्लेंजिज 14, हाथ का हो गया कितना? 60 हो गया। 1 2 3 3 8, 8 3 11, 11 5 16, 16 14 30, 30 एगो में, 30 गो में 60 हो जाएगा। पश्चपाद में भी 60 होता है। पहले बोलेंगे फीमर। फीमर मतलब कि जांघ की हड्डी। फीमर पटेला मतलब घुटिया वाला हड्डी। फीमर पटेला, टिबिया फिबुला। बोलिए फीमर पटेला, टिबिया फिबुला। फीमर पटेला, टिबिया फिबुला। अब फीमर में एक, पटेला में एक, टिबिया में एक, फिबुला में एक। अब टॉर्सल में यहां पर कार्पल में 8 था, लेकिन यहां टॉर्सल में 7 हो गया। क्यों भाई? तो एक बदले एगो पटेला आ गया। पटेला और में घुट्टी नहीं, यहां घुट्टी है, लेकिन यहां पर घुटना में हड्डी नहीं है, चकती नहीं है। अब देखिएगा यहां पे टॉर्सल में कितना? 7, मेटाटॉर्सल 5, उन्हें मेटाकार्पल 5, फ्लेंजिज 14, इधर भी 14। एक में खाली एगो ई बढ़ जाता है ये। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि टिबिया फिबुला, ये जो ई वाला जो हो गया फीमर हो गया, और ई वाला हो गया पटेला, और ई वाला मोटा वाला जो होता है ना हड्डी नीचे, घुटना के नीचे, ये जो मोटका है ना, मोटका को कहेंगे टिबिया, और पतरका को कहेंगे फेबुला। मोटका को टिबिया, फेबुला, यहां तक हो गया। अब आता है अंश मेखला। ये जो है कशेरुकी को सहारा प्रदान करता है, और अच्छिए और उपांगीय, अच्छिए वाला और उपांगीय वाला क्या करता है? जोड़ता है, हाथ पैर को जोड़ने का काम करता है। कौन वाला? ये अंश मेखला। मेखला 2 प्रकार के, अंश मेखला, श्रेणी मेखला। अंश मेखला, श्रेणी मेखला। अंश मेखला में क्या हो जाएगा? ये जो होता है अग्रपाद को कंकाल से जोड़ता है, अच्छे से जोड़ता है। जैसे हो जाएगा, एरम हो जाएगा अस्कैपुला, जो हाथवा को जोड़ता है ना यहाँ पे, तो हो जाएगा अस्कैपुला। यहाँ पे चाकर जैसा होता है, देखिएगा ऐसे करके देखिएगा तो चाकर जैसा होता है, उसको कहेंगे अस्कैपुला। और ये वाला पेल्विक गडिल, लड़कियों लोग में थोड़ा ज्यादा दिखता है, इसको ब्यूटी बोन कहा जाता है। 2 संख्या होता है इसका, अस्कैपुला 2 और कैल्विक 2।
कैल्विक मतलब ये जो होता है ना, ये जो मतलब ब्यूटी बोन जिसको कहते हैं, इसका संख्या भी 2। ये मतलब श्रेणी मेखला जो है ये होता है कैल्विक। ये पैर को जो है ऊपर वाला जो रीढ़ के हड्डी जो गया ना ओकरा से जोड़ता है। यहाँ पर देखिएगा मतलब चौड़ा टाइप से जो होता है महिलाओं में फैल जाता है। महिलाओं में कैसे फैल जाता है, तो वो जो मतलब कि गर्भाशय, जब गर्भाशय का वृद्धि होता है ना तो प्रेगनेंसी के टाइम में वो फैल जाता है। फैलने के कारण क्या होता है कि लड़कियां का कमर जो है चौड़ा होता है ना। ये बात इतना हो गया। कुछ पॉइंट्स हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट है कि लंबी हड्डी, सबसे ज्यादा लंबी हड्डी फीमर, जिसको जांग की हड्डी कहते हैं। चमकीला हड्डी टिबिया, टिबिया नहीं चमकेगा जी, है ना। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज, कान में होता है। सबसे मजबूत कौन होता है, फीमर, यही वाला जो लमका होता है फीमर। और मेंडिबल, ये जबड़ा है ना, मेंडिबल जो मतलब गतिशील होता है। फिर होता है पतली हड्डी कौन होता है, फेबुला। बताए थे टिबिया, पैर के घुटना के नीचे टिबिया मोटका और पतर का फेबुला। तो फिबुला जो होता है पतली हड्डी होता है। और चलनशील हड्डी कौन होता है, तो पटेला, ये जो घुट्टी का जो हड्डी है ना पैर के घुट्टी के, उसको इधर से इधर घुमा सकते हैं। और एक होता है मेंडिबल, ये जबड़ा, मेंडिबल जो होता है घुलनशील होता है। अब देखिएगा हड्डी को हड्डी से जोड़ेगा लिगामेंट, और हड्डी से मांसपेशी को जोड़े कहेगा तो टेंशन हो जाएगा। कहेगा हड्डी से हड्डी को जोड़, लोहा को जोड़ेगा, बिल्डिंग कर रही है, लोहा का लकड़ी से जोड़े कहेगा तो टेंशन हो जाएगा। तो ही कहेगा हड्डी को मांसपेशी से अलग अलग आ गया तो टेंशन। तो टेंशन मतलब टेंडन, हड्डी को हड्डी से लिगामेंट, हड्डी को मांसपेशी से टेंडन, और मांसपेशी को मांसपेशी से सेलेक्सर बॉडी। क्या हो जाएगा, सेलेक्सर बॉडी। तो आज का सेवा यहीं पे समाप्त किया जाता है। आई होप ये अच्छे तरीका से समझ में आया होगा। अगले क्लास में हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे। बाय, लव यू, टेक केयर, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।